इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है क्योंकि 28 जनवरी बहुत पास आ चुका है। किस बात का इंतजार था? इंतजार था बिग बॉस फैंस को फिनाले का। और अभी मेरे साथ प्रियांशी मौजूद हैं जो बेशक बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन होने के साथ साथ बहुत ही बारीकी से बिग बॉस को ऑब्जर्व भी करती हैं। तो आज उनसे चर्चा करेंगे कि कौन डिजर्विंग कैंडिडेट है या कंटेस्टेंट है इस पूरे सीजन में, या किस तरीके से ये पूरा सीजन आया है नजर उनकी नजरों में। तो प्रियांशी, सबसे पहला सवाल, 5 कंटेस्टेंट्स रह गए हैं, टॉप 5 हमें हमारे मिल चुके हैं, विकी जैन निकल चुके हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि विकी और अरुण अब टॉप 5 में हैं, तो क्या विकी कम डिजर्विंग थे अरुण से? क्योंकि अरुण बहुत कम दिखाई दिए पूरे शो में, तो इसमें आप विकी और अरुण के जो पूरा उनका जर्नी रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि विक्की को टॉप 5 में आना चाहिए था रेदर देन अरुण, क्योंकि अरुण की अगर जर्नी की बात करें तो उनका पर्सनल कोई मुद्दा नहीं रहा है। बिल्कुल, वो किसी के मुद्दे में लेकर आ जाते हैं, अरे बैगन ये वो करते हैं, लेकिन उनका पर्सनल एक होता है ना कि हेड टू हेड कन्वर्सेशन की इनका उनका नहीं रहा है। उनका सबके साथ रहा है लेकिन पर्सनल कुछ नहीं रहा है। अगर जैसे कि अभी जो टास्क हुआ था मिर्ची वाला टॉर्चर टास्क जिसमें हुआ था, उसमें भी उनका पर्सनल कोई मुद्दा नहीं था। वो मुनव्वर के साथ साथ ग्रुप में वो एक साथ आए थे और तब मुनव्वर का उनका कहीं ना कहीं तिकड़ा चलता था, उसके बाद से मुनव्वर के साथ आ गए थे। तो उनका पर्सनल नहीं रहा है। और विक्की की बात करें तो विक्की ने सच में टास्क में एफर्ट दिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम विक्की देखते रहे, भले ही बिग बॉस उन पे टोंट करते रहे हों, भले ही अंकिता से लड़ाई करते रहे हों, भले ही वो अपने स्ट्रेटेजी के साथ लोगों से बात करते रहे, मास्टरमाइंड का तबका भी उन्हें मिल चुका है। भले ही वो सोच समझ के आए हों, लेकिन वो दिखे हैं पूरे शो में, वो दिखे। और मुझे लगता है कि विक्की ने कहीं ना कहीं ये सोचा भी होगा कि वो टॉप 5 में तो जरूर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एविक्शन जो था ना वो शॉकिंग था मेरे लिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और एविक्शन हमें इतना शॉक किया हो, बिकॉज हमने सोचा था कि टॉप 5 में विकी जैन का नाम तो जरूर होगा। ईशा वाला भी मेरे लिए थोड़ा बहुत शॉकिंग था, क्योंकि भले ही ईशा बाद में थोड़ी नेगेटिव दिखने लगी थी, लेकिन उस बंदी ने पॉइंट रखा था। मतलब वो किसी से डरती नहीं थी कि मुझे इनके साथ खेलना है, या फिर समर्थ हो गए मुझे इनके बारे में नहीं, जो उनको लगता था वो बोल देती थी। मुझे लगता है प्रियांशी, नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ पब्लिसिटी। चाहे ईशा लास्ट में नेगेटिव हो गई थी, वो शुरुआत में स्टैंड भी लेती थी, अपने मुद्दे वो सामने आकर रखती थी। एक बहुत ही 19 साल की लड़की इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखती है, तो बेशक टॉप 5 में वो भी डिजर्व करती थी। सलमान खान ने उनको बोला भी था, मोर देन वेलकम, जिसका मतलब बहुत कुछ होता है। मोर देन वेलकम मतलब कि आपने बहुत अच्छा किया है, आप वोटिंग के हिसाब से आपने किया, मे भी आपका फैन फॉलोइंग कम हो गया होगा नेगेटिविटी की वजह से वोटिंग के हिसाब से, लेकिन बिग बॉस के लिए आप अच्छी कंटेस्टेंट हैं, आपने दिया है जो बिग बॉस को चाहिए, जो एंटरटेनमेंट चाहिए, आपकी वजह से बहुत कुछ मिला है। अभिषेक का ले लीजिए, समर्थ का ले लीजिए, जितने ये मोस्ट जो चीजें हुई है ना उसमें, जिससे कहीं ना कहीं व्यूज बढ़े हैं, वो उसमें ईशा सिर्फ लव एंगल ही नहीं, ईशा के दूसरे मुद्दे भी दिखाई दिए हैं। अंकिता के साथ उनकी दोस्ती या दुश्मनी, विकी भाई के साथ उसकी दुश्मनी या दोस्ती, उनका ना सबसे 1 to 1 एक कनेक्शन था, दुश्मनी का रहे, दोस्ती का रहे, या फिर जिस चीज का रहे, उनका 1 to 1 रहा। और उन्होंने डंके की चोट पर आकर सब चीजें एक्सेप्ट भी की हैं, जिससे दोस्ती है उससे दोस्ती रही है, जैसे दुश्मनी है उससे दुश्मनी। बिल्कुल, जैसे आप ऐश्वर्या का एविक्शन देख लीजिए, उन्होंने निकाला था और उन्होंने डंके की चोट पे बोला था कि मेरा पर्सनल इक्वेशन के हिसाब से मैंने किया है। मैं सोचती हूँ अगर वहाँ पे अंकिता होती या फिर कोई और होता तो वो डिप्लोमेटिक हो जाता। बिल्कुल, वो सोचता कि नहीं बाबू भैया को निकालते हैं, वरना घर वाले मुझे, बाहर के लोग मुझे क्या बोलेंगे, घर वाले मुझे क्या बोलेंगे। लेकिन ईशा ने अपने ऊपर लिया और उन्हें निकाला डंके की चोट पे। तो वो 19 साल की तो थी, लेकिन सब लोग बोलते हैं ना 70 साल जैसा दिमाग है बिल्कुल उनके अंदर। चलिए, जो कंटेस्टेंट्स जा चुके हैं उनकी बजाय अगर हम जो टॉप 5 है उनकी बात करें, तो मनारा चोपड़ा को लेकर आप क्या सोचती हैं? जिस तरीके से उनका नाम मुनव्वर के साथ जोड़ा गया, मनारा भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुकी है कि उनका पूरा बिग बॉस मतलब मुनव्वर फारूकी, और उनका पूरा बिग बॉस की जर्नी भी कहीं ना कहीं मुनव्वर के आसपास या चारों तरफ घूमती हुई ही दिखाई दी है। तो क्या वो एक तो डिजर्विंग कैंडिडेट है टॉप 5 में आने के लिए, और उनका पूरी जर्नी जो है उसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, अगर मनारा की बात करें तो पहले उनकी पॉजिटिव थिंग्स को बात करें, फिर नेगेटिव की बात करेंगे। पॉजिटिव में मनारा जो है वो है, ऐसा मुझे नहीं लगा कि वो कभी फेक चीजें कर रही हैं। ठीक है, अगर वो मुनव्वर से प्यार करती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिल में कुछ है, स्पेशल चीज है उनके दिल में मुनव्वर के लिए। क्योंकि अगर वो आपने बोला ना मुनव्वर के इर्द गिर्द घूमती हुई, बिल्कुल घूमता है, क्योंकि उनके लिए एक स्पेशल है। अगर मुनव्वर वो पॉजिटिव दिखती है मुनव्वर के लिए, जब आयशा आई थी तो मुनव्वर आयशा को जब टाइम देने लगी तो मुनव्वर के लिए बुरी बातें बोलती थी बिल्कुल
रहा है, लेकिन बोलती जरूर थी, ठीक है। और उसके बाद से जब भी मुनव्वर ने उनको कहीं ना कहीं स्पेस दिया है, वो फटाक से उसको पकड़ लिया, उस स्पेस में वो आ गई है। चाहे टास्क वाली गेम में देखी उन्होंने जैसे मुनव्वर को बिल्कुल सपोर्ट किया, वो मिर्ची वाले पे उनकी गोद में जब बैठ गई थी तो मुनव्वर ने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया बिल्कुल। लेकिन मनारा की तरफ से जो दोस्ती है ना वो बिल्कुल प्योर दिखती है मुझे। तो मुझे लगता है कि जैसे दोस्ती उनकी प्योर दिखती है, वैसे ही थ्रू द गेम मनारा बहुत प्योर रही है। ऐसा नहीं कि बनावटी उन्होंने किया या फिर गेम के लिए किया हो, लेकिन बस यही एक तो येड़ा बन के पेड़ा नहीं खा रही थी मतलब वो। मुझे नहीं लगता एड़ा बन की पेड़ा खा रही थी। हाँ गेम है तो गेम में आप कुछ ऐसी चीजें करेंगे ताकि आप दिखें और ये हो, लेकिन एड़ा बन की पेड़ा नहीं खा रही थी कि नहीं मैं कुछ और हूँ, कुछ दिखाने की कोशिश करी। थ्रू आउट द गेम देखिए वो कभी ऐसा नहीं लगा कि मनारा आज ये है कल ये है, बिल्कुल नहीं रहा है। वो महिर रही है मुंह, उनको फिल्टर करके बातें करने नहीं आती है कि जो सबको एक बात बोल भी दिया और सबको अच्छी भी। यही फिल्टर ना करने की आदत उन्हें कहीं ना कहीं भारी भी पड़ी है, क्योंकि उनके मुंह से ऐसे शब्द निकले हैं जो कि हम सोसाइटी में नहीं बात कर सकते हैं उस सबके बारे में। तो उनकी छवि पर भी काफी ज्यादा हार्म हुआ है उनके नो फिल्टर एटीट्यूड से। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक पॉजिटिव वो भी मिला है कि मनारा ऐसी है, मनारा बहुत ही क्यूट सी है। तो वो जो इंडिविजुअलिटी का झंडा लेकर चलती हैं कि मैं इंडिविजुअल हूँ, तो आप सहमत हैं उससे? नहीं, मुझे नहीं लगता इंडिविजुअल है। कहीं ना कहीं वो भी एक उनको चाहिए कोई जिनके साथ वो मिले और खेले, और जब वो इंसान उनके साथ नहीं मिलता है या फिर नहीं खेलता है तो वो बहुत एकदम बौखला सी जाती है। आपने देखा होगा जब अंकिता शुरुआत की बात करते हैं, जब अंकिता के साथ वो बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रही थी और ईशा बीच में आ रही थी तो बौखला गई कि नहीं मुझे इनके साथ। उसके बाद से जब मुनव्वर की बात आई और उनका और मुनव्वर का एक अच्छा बॉन्डिंग देखने को मिला, फिर बीच में आयशा आ गई, उसके बाद से फिर वो बौखला गई। फिर समर्थ और ईशा के बीच में आपने देखा फिर से, हालांकि उसमें वो ज्यादा बौखलाई नहीं, लेकिन वो उनका एक रहता है कि मुझे एक इंसान का साथ चाहिए उनको, समर्थ का। फिर जब समर्थ चले गए तो विक्की भैया आ गए। थ्रू आउट द गेम देखिए एक इंसान उनको चाहिए, वो बोलती भी है कि एक इंसान उनको चाहिए जो उनको आके समझाए। तो मुझे नहीं लगता, उनकी फैमिली ने भी अग्री किया है, मिताली उनकी बहन आई थी कि उनको कोई ना कोई चाहिए होता है कि वो उन्हें समझाए ताकि वो गेम में आगे बढ़ सके। रियल लाइफ में भी उनके साथ ऐसा होता है बिल्कुल। और मुझे लगता है जो रिश्ते उन्होंने बनाए हैं ना, उन्हीं की वजह से आज वो टॉप 5 में है। उन्हीं रिश्तों के चर्चे जो हुए हैं बाहर, और जो कहीं ना कहीं फैंस ने उन रिश्तों को पसंद किया है, क्योंकि मनारा भले ही उस इंसान के बारे में बुरा बोलती है, लेकिन वो दिखता है कि वो सन में जेन्युइन फीलिंग है उस बंदी के अंदर। तो दैट द प्रॉब्लम कि वो यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनके लिए तो सोल्यूशन है कि वो यहाँ तक पहुंच गई है। क्योंकि मुझे लगता है कि ईशा ने बहुत ही ज्यादा गेम की बात करें तो बहुत ही ज्यादा अपना इनपुट दिया है गेम में, और ईशा अगर निकली है और अगर विक्की भैया निकले हैं, मनारा पहुंची है, तो कुछ पॉजिटिव बात होगी मनारा में। चलिए अब अंकिता की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से पिछला हफ्ता गया है, अंकिता ने कहीं ना कहीं अपने आप को डेस्परेट भी दिखाया, इनसिक्योर भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं इनसिक्योर भी हूँ, मैं पॉजिटिव भी हूँ। तो ये विकी के गेम की वजह से कहीं ना कहीं अंकिता का गेम फीका पड़ता हुआ दिखाई दिया। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ का इस गेम में आना ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अंकिता और विकी, कि एक हस्बैंड वाइफ इस गेम में ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि उनके रिश्ता अच्छा होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जो क्लैशेस हैं वो बेशक दिखाई दे सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से एक पर्सनल लाइफ की बात करूंगी, एक गेम की बात करूंगी, ठीक है। पर्सनल लाइफ में ये कि अगर आपका कोई पार्टनर आपके साथ होता है तो आप हमेशा सोचती हैं कि वो दूसरों से पहले मेरे को सपोर्ट करे, मेरे को अपनी प्रायोरिटी बनाए। लेकिन विक्की भैया ऐसे दिखते नहीं नजर आए, वो हमेशा एक दूसरे इंसान को प्रायोरिटी बताते हैं, और अंकिता को हमेशा बोलते हैं यार चुप रहो यार, मुझे अकेले खेलने दो, ये करने दो। बट अंकिता एज अ पर्सन वो बहुत इमोशनल है, वो सोचती है कि विक्की हमेशा मेरे साथ रहे, जो मैं बातें बोलूं उसको काटे नहीं, उसको सुने और मेरी बातों पे हामी भरे। ये एक चीज है जो देखने को मिलती है। लेकिन मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में वाइफ की इतनी एक्सपेक्टेशंस तो होती ही होगी कि हस्बैंड उसकी रिस्पेक्ट करे, उसे बात रखने दे। और लेकिन आप देखिए कि विक्की भैया जो रहे वो ऐसे नहीं थे, उनको ये चाहिए था कि मैं इंडिविजुअल खेलना चाहता हूँ, एज ए कपल खेलने नहीं चाहता हूँ। लेकिन एज ए कपल आप आए हो, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपकी जो पत्नी है वो अगर कुछ भी करती है या फिर कुछ भी बयान देती है या फिर आप उनके साथ कुछ भी करते हो, टीवी पे देखते हैं और आपका नाम उनके साथ जोड़ा ही जाएगा। कोई भी बात होती है चाहे वो अंकिता के लिए हो, और कहीं ना कहीं एज ए कपल आप आए हो, तो एज ए कपल आपकी केमिस्ट्री जनता देखना चाहेगी, जो फैंस है वो देखने की कोशिश करेंगे। आपको एज ए इंडिविजुअल देखने की, आप पीछे की भी अगर आप एपिसोड देख लीजिए, रुबीना को देख लीजिए, उनकी भी केमिस्ट्री बहुत ही खूबसूरत लगी थी। और अंकिता कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि वैसी केमिस्ट्री हमारे देखने को मिले। और ये चीज इसी सीजन का एग्जांपल ले ले, नील ऐश्वर्या भी आए थे, उनकी जोड़ी दिखाई दी थी। अंकिता ने बोला भी कि नील चल, ऐश्वर्या कैसी भी हो, नील कैसा भी, वो दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहते, तू मेरे लिए नहीं खड़ा रहता है। ये बात उन्होंने बोला भी, उन्हें बहुत चुभता था कि विक्की जो है वो, अगर विक्की ने बोल दिया कि मनारा से बात नहीं, अंकिता ने बोल दी
विक्की भैया कुछ भी नहीं सुनते थे, वो इग्नोर मारते, फुल्ली इग्नोर करते थे इनकी तरफ, मन्ना 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 वो करते रहते थे इसी पे। तो प्रियांशी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब विक्की जैन ही कहते हुए दिखाई दिए कि मैं अपनी गलतियां सुधारूंगा, मैं अब कुछ भी नहीं बोलूंगा, तो आपको क्या लग रहा है कि फिनाले नजदीक आ रहा था, इस वजह से ही उन्होंने बस ये बात बोली थी, या वो जेन्युइन कंसर्न दिख रहा था? ये तो मैं नहीं बोल सकती, बट मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि नेगेटिव जो छवि उनकी प्रेस बाहर चली गई है, वो थोड़ी बहुत उनको सुधारने की कोशिश कर रहे थे। और अगर आप, लेकिन उन्हें वो मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो इवेक्ट ही हो गए, और वो एक हफ्ते में क्या ही सुधार लेंगे, क्या ही सुधार लेंगे आप एक हफ्ते में? वो तो एक हफ्ते होता है जिसमें आपको बिग बॉस अब को मौका है आपको कैसे दिखाना है, क्या एक हफ्ते में आप कुछ नहीं सुधार सकते। और मुझे लगता है कि विक्की ऐसे ही है और वो पर्सनल लाइफ में ऐसे हैं, क्योंकि आप 3-4 महीने में कितना बदले, कितनी मतलब कॉपी कितना करेंगे किसी को, वो विक्की ऐसे ही। और मुझे नहीं लगता कि वो एक बार डैमेज हो जाता है तो मुझे लगता है कि हो ही जाता है। एक बार वो अरुण भैया ने बोला था ना कि अगर गांठ पड़ गई तो पड़ ही जाती है। ठीक है, तो लास्ट सवाल, आखिरी सवाल पे आ जाते हैं। 28 जनवरी फिनाले आने वाला है, बेशक आप तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि नहीं है? बहुत एक्साइटेड। तो कौन आप चाहती किसको है, डिजर्विंग कौन है और जीतेगा कौन? तीनों सवालों के बहुत अलग अलग मायने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि पहले टॉप 3 की बात करूँ। टॉप 3 में मुझे मुनव्वर, अंकिता और अभिषेक के टॉप 3 में दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि एग्री करेंगी आप। और जीतने की अगर बात की जाए तो जैसे थ्रू आउट द अंकिता की जर्नी रही है, मे भी उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी रही है, बट मुझे नहीं लगता शी इज अ विनर। बिल्कुल, वो चीजों को लेके बहुत फंसती हैं, बहुत ही क्लियर नहीं होती हैं। हाँ बिल्कुल, कभी स्टैंड लेती हैं, कभी जाके सॉरी बोलती हैं। तो वो जो पर्सनालिटी, जो एक्सपेक्टेशंस था ना, वो बहुत ही ज्यादा था उनसे, वो देखने को नहीं मिला। कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट है। दूसरी, अगर मुनव्वर की बात करें तो मुनव्वर जो है उनसे भी एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि मुनव्वर भी खरे नहीं उतरे, उनका क्या था, गेम खेलने का एक पॉइंट मैं बताती हूँ जो मैंने अभी तक समझा, कि वो बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे। वो सोच रहे थे ना कि मैं बहुत अच्छा बनूं ताकि लोग मुझे खूब प्यार करें, खूब सपोर्ट करें। लेकिन आप जब तक अपनी पॉइंट नहीं रखोगे, जब तक वो सर ने बोला बहुत बार, बिग बॉस ने समझाया कि हीरो तब बनता है जब उस मूवी में कोई विलन होता है। वो किसी को विलन बनाने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि लास्ट में मुझे लगता है कि बिग बॉस ऐसा शो ही नहीं है कि आप अच्छे बनकर या एक फेक पर्सनालिटी दिखाकर पहुंच जाएंगे। रियलिटी शो है, आपको रियल बन के दिखना है वहाँ पे। और आप देख लीजिए थ्रू आउट द गेम की जो रियल रहा है ना, वही जीता है। तो मुझे नहीं पता, मे बी मुनव्वर का फैन फॉलोइंग बहुत ही, मुनव्वर की फैन फॉलोइंग अच्छी होगी तो शायद वो जीत जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अभिषेक को मैं चाहती भी हूँ जीतना, और डिजर्विंग भी है वो। और मैं चाहती हूँ कि अभिषेक जीते, क्योंकि थ्रू आउट द गेम देखिए वो रियल रहे हैं। भले ही वो बोल भी देते हैं, गेम के लिए कुछ करते हैं तो बोलते हैं हाँ मैं गेम के लिए कर रहा हूँ, हाँ मैं दिल से नहीं खेलता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे उन्होंने बोला था, कैसे बोल दिया, ये तो सवाल ही नहीं है, मैंने तो दिल से खेलने की बात ही नहीं की। तो मुझे लगता है, और फैन फॉलोइंग की बात करें तो अभिषेक की में भी मुनव्वर से फैन फॉलोइंग थोड़ी कम होगी, लेकिन लोग उन्हें अब पसंद कर रहे हैं। उनके चाहे रील देख लीजिए, चाहे जो स्टेटमेंट देते हैं, जो उनका प्यार था, जो वो शायरियां करते हैं, जो दिल उनका टूटा है, या जो उनकी दोस्तियां हैं, दुश्मनी है, वो मुनव्वर को अपना भाई बोलते हैं, वो रियल सब चीजें दिखती हैं, रियल रही। और जब ईशा की बात आती है तो ईशा के लिए भले ही गंदी गंदी बातें किया उन्होंने, लेकिन दूसरे को नहीं करने देते हैं। जब आयशा ने या फिर मनारा, इस बात पे मैं ये कहना चाहूंगी कि ताली दो हाथ से बजती है। अगर अभिषेक कुछ बोलते हैं तो ईशा भी अभिषेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली भी कि ईशा ने शुरू में मुझे बहुत चीजें बोली, मैं सोच रहा था मैं कुछ ना बोलूं, फिर मैं इमोशनली बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता हूँ, मैं रोने लगता हूँ। तो मैं रोना नहीं चाहता हूँ, मैं अपना दिन नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं भी बोलूंगा, मैंने बोला। लेकिन जब अभिषेक से कोई आके ईशा की कहीं ना कहीं वो करता है तो बोलते नहीं अच्छी लड़की है, नहीं अच्छी लड़की है। और जब ईशा गई तो फिर उन्होंने एक हेयर बैंड भी उनका अपने पास रखा, तो वो बोल भी रहे थे, यार मुझे इतना हर्ट क्यों हो रहा है, बिग बॉस में उससे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन है उसके लिए कुछ है। तो कहीं ना कहीं वो रियल दिखा है। आप कितना नाटक कर लेंगे भाई, कितना नाटक कर लेंगे आप। और कहीं ना कहीं इसीलिए अभिषेक बाहर गए और फिर बाहर जाके अंदर आए, क्योंकि जो प्यार था, जो रियलिटी थी उनकी, वो दिखी। भले ही एग्रेसिव होते हैं क्योंकि वो ऐसे ही हैं, जो उन्होंने कहा है कि मैं ऐसा ही तो देखते हैं कि जैसे अभिषेक है उनको लोग पसंद करते हैं, क्या वो विनर करते हैं? मेरे लिए तो वही विनर है अभी, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं जो एक जर्नी है वो बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली रही है। मुनव्वर का भी सलमान ने भी कहा है, बिग बॉस ने भी कहा है कि एक फ्लैट जर्नी नजर आई मुनव्वर की। वही अंकिता ऐसी जर्नी थी मुनव्वर की, फिर ऐसे गई और फिर डाउन हो गई। फिर डाउन हो गई। तो मुनव्वर
शुरू से ऐसे चले, लास्ट के 2 जब से आयशा आई थोड़ा सा और नीचे चला गया, बिल्कुल, ठीक है। फिर जब आयशा को जब उनके घर वाले आए और बोला कि तू और कर, तू सबकी वोट लगा दे, फिर मुनव्वर थोड़े से आपको, और अब उनको लग रहा है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत फीडबैक जो उन्हें मिले हैं, जी। भले ही इस बार वीकेंड के बाहर से नहीं लेकिन बाहर से जो फीडबैक मिले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी उन्हें मिला है, थोड़े से वो अब थोड़े से हाँ Confident भैया हो लोग गए। मुझे पसंद कर रहे हैं, इट्स ओके, मेरे 3 अफेयर्स थे, अब वो मान भी रहे हैं कि हाँ थे मेरे 3। लेकिन मुझे लगता है प्रियांशी की मुनव्वर को इस बार ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो ले डूब सकता है उनकी नैया, और जो कॉन्फिडेंस अभिषेक में दिखाई देता है, चाहे वो जो भी डंके की चोट पर, चाहे एग्रेसिव होते हैं, लड़ाई करते हैं, अपने रिश्ते रखते हैं, तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो अभिषेक के लिए उनके फेवर में जा सकता है। और अंकिता की तो बात ही हम क्या करें, उनका गेम जो लास्ट के दिनों में रहा है उससे बेशक उनके फैंस, पवित्र रिश्ता के फैंस काफी ज्यादा निराश भी हुए होंगे, लेकिन इंतजार की घड़ियां बस खत्म होने वाली है। 28 जनवरी बहुत पास है। हम दोनों तो बहुत एक्साइटेड हैं, विनर कौन बनने वाला है। सलमान किन 2 लोगों का हाथ पकड़कर वो अपना सिग्नेचर स्टेप करने वाले हैं। मैं तो उसी से खुश हो जाऊंगी कि टॉप 2 में कौन है जी। तो विनर कौन होता है वो देखने के लिए हम तो इंतजार हैं, आप कितने इंतजार कर रहे हैं और किसको डिजर्विंग विनर मानते हैं, कंटेस्टेंट मानते हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।